जिसको बड़ा आवाज नहीं आ रही है सब लोग बड़ा रिफ्रेश करो। चलो अभी आवाज आ गई सब लोग को। अभी आवाज आ गई बच्चा लोग सब लोग को। चलो नेक्स्ट। तो ये हो गया बड़ा यहाँ पे यूजेस। एंड नाउ अपना दिमाग जो है बड़ा वो कहीं ना कहीं बड़ा सोचेगा जरूर कि सर आप हम लोग को ऐसे कोई एग्जांपल्स दो। जिससे हम लोग को पता चले बड़ा कि हाउ वी कैन फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, है ना। ये देख लो यहाँ पे। लेट ये देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे जो मैंने लिया है ना बड़ा, ये मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है। इन दैट गिवन फंक्शन, चलो बच्चा लोग मुझे बताओ, x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, बराबर। x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। तो भाई इन दिस गिवन फंक्शन चेक करो बड़ा, x इज a variable बड़ा, x is a variable बड़ा, बराबर, which can take बड़ा any of the values। भाई x is a variable which can take any of the values means चेक कर भाई, x अपने मर्जी से बड़ा वैल्यू 3 ले सकता है। यस, x अपने मर्जी से वैल्यू 1 ले सकता है। यस, x अपने मर्जी से वैल्यू बड़ा 0 ले सकता है। यस, x अपने मर्जी से बड़ा -2 ले सकता है। यस, x अपने मर्जी से बड़ा -4 भी ले सकता है। यस। अब x ने तो बड़ा अपने मर्जी से बड़ा सारे वैल्यूज ले लिए, बट क्या y अपने मर्जी से बड़ा कोई भी वैल्यू ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो y का वैल्यू बड़ा फाइंड करने के लिए अब एक एक करके बड़ा मुझे क्या करना होगा, ये जो x के जो वैल्यूज है ना बड़े, देखो बड़ा मुझे ये फंक्शन में उसे सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो चल भाई फटाफट मुझे आंसर दो कि व्हेन x का वैल्यू बड़ा व्हेन इट विल बिकम इक्वल टू 3, है कि नहीं। तो y विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 9, 9 प्लस 1 बड़ा विल बिकम 10। व्हेन x का वैल्यू विल बी 1, तो y का वैल्यू बड़ा 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। व्हेन x का वैल्यू बड़ा व्हेन इट विल बी 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1। व्हेन x का वैल्यू बड़ा व्हेन इट विल बी -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, बराबर है। व्हेन x का वैल्यू बड़ा विल बी -4, -4 का स्क्वायर। अब फटाफट फटाफट बड़ा मुझे चेक करके बताओ कि जैसे जैसे बड़ा x के वैल्यूज बड़ा चेंज होते गए, बराबर, करस्पॉन्डिंगली बड़ा चेक करो y के वैल्यूज में भी चेंजेस आए कि नहीं आए। यस, डेफिनेटली आए बड़ा। एंड दिस रेट ऑफ चेंज, बराबर ध्यान से सुनो हेजल, दिस रेट ऑफ चेंज इन अ वैल्यू ऑफ अ y, इन द वैल्यू ऑफ अ y, y के अंदर बड़ा चेंजेस हुआ है।
because of the change in the value of x, in the value of x, it is been called to be as a derivative. What it is been called to be as derivative, derivative of y with respect to x. y के अंदर चेंज हुआ, बट वो चेंज किसके वजह से हुआ? x के वजह से। तो दैट इज कॉल्ड टू बी एज डेरिवेटिव। चल भाई नेक्स्ट। अब ये देखो यहाँ पे द ऑपरेटर the operator and that this operator it has been read as d by dx, d by dx, the operator d by dx. Acha, when we are talking about this term d by dx, d by dx, so but what is the meaning of the term d by dx means? D by dx means differentiating the term with respect to x. चलो बच्चा लोग एक बार बड़ा फिर से रिपीट करो। d by dx का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएटिंग द टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर। डिफरेंशिएटिंग द टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग द टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चा लोग अब ये जो ऑपरेटर है ना बड़ा, ऑपरेटर बड़ा ये बहुत ही बड़ा काम का चीज है। If we want to carry out the differentiation, if we want to carry out the differentiation, बच्चा लोग it is always compulsory, it is always compulsory कि we have to make the use of operator. What we have to make the use of operator, and that operator is called to be as d by dx. What that operator is called to be as d by dx. ऐसा समझ लो बड़ा कि विदाउट यूजिंग डी बाई डी एक्स हम लोग कभी भी डिफरेंशिएशन कैरी आउट नहीं कर सकते बेटा। अगर सब में डिफरेंशिएशन कैरी आउट करना है तो वी विल हैव टू मेक द यूज ऑफ द ऑपरेटर डी बाई डी एक्स। नेक्स्ट टाइम यू कैन राइट डाउन, in order to carry out a differentiation, in order to carry out the differentiation, it is always compulsory, it is always compulsory, it is always compulsory that we have to make the use of operator, we have to make the use of operator d by dx. We have to make the use of operator d by dx, बराबर। अब दिमाग जो है बड़ा कहीं ना कहीं बड़ा सोचता तो है कि सर हम लोग ने जब से ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया तो सर हम लोग स्टार्टिंग से डिफरेंशिएशन की बातें, डेरिवेटिव्स की बातें, ऑपरेटर डी बाई डी एक्स की बातें ये हम लोग कभी से सर सुनते आ रहे हैं, बराबर है कि नहीं बच्चा लोग? वो तो सब ठीक है, बट सर कम से कम हम लोग को बताओ तो सही कि सर ये जो डिफरेंशिएशन जो है बड़ा ये होता कैसे है, हाउ वी कैन कैरी आउट।
द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव, है ना। तो यहाँ पे ये देखो, we will start with the same example, and that same example is y is equal to f of x, बराबर। बच्चों व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्म y is equal to बड़ा f of x, तो इसका मतलब क्या होता है बड़ा तुम लोग को, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट y is equal to f of x, दैट मींस हियर f of x जो है बड़ा f of x, it is considered to be as a function in which the variable is x, तो भाई ये देखो, इन ऑर्डर टू कैरी आउट दैट डिफरेंशिएशन बड़ा व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा सबसे पहले बड़ा, in order to start with the differentiation, I will have to start with the statement, and that given statement it will be equal. Differentiating पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। differentiating y with respect to x, अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना विथ रिस्पेक्ट टू WRT, बच्चा लोग दैट इज अ स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म। First step is to write down the statement differentiating y with respect to x. Next step, but अभी अभी मैंने सिखाया था कि in order to carry out the differentiation, it is always compulsory, but we have to make the use of operator. Who is the operator? Who is the operator? D by dx. So applying the operator d by dx on both the sides, so you will get the answer as d by dx of y, which will be equal to d by dx of d by dx of f of x, बराबर है। तो स्टार्टिंग के ये जो फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेप मैंने बताया तुम लोग को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। every sum it will start by writing the statement differentiating y
with respect to x. Next step, applying the operator d by dx on both the sides. बराबर है। अच्छा, अब जो मैं बताने वाला हूं बेटा उसके ऊपर ध्यान दो। भाई जिसके पास ऑपरेटर है ना बेटा, क्या है जिसके पास ऑपरेटर, बच्चा लोग वो टर्म तो हमेशा हो जाएगा चेंज, वो टर्म तो हमेशा हो जाएगा चेंज। और इनकेस अगर किसके पास बड़ा ऑपरेटर नहीं है तो दैट टर्म इट विल रिमेन वन और द सेम। तो यहां पे बड़ा मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज बड़ा राइट हैंड साइड, बड़ा दोनों के पास ऑपरेटर डी बाई डी एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये दोनों के दोनों जो टर्म्स है वो तो चेंज हो जाने चाहिए, बराबर है। अच्छा, अगर चेंज हो जाने चाहिए तो भाई हम लोग को पता होना चाहिए कि सर व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, y इज अ वेरिएबल, बट जब वो बड़ा डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये देख बड़ा, इट विल बी डिनोटेड बाय, it will be denoted by dy upon dx. It will be denoted by dy upon dx. बराबर। राइट हैंड साइड there is a function f of x. There is a function बड़ा f of x. Function in which the variable is x. भाई उसके पास भी बड़ा ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, तो वो भी तो बड़ा चेंज हो जाएगा। तो f of x is a function and the derivative of the function with respect to x, but it will be denoted by f dash x. तो यहाँ पे फाइनली बट आई केम टू अ कंक्लूजन दैट dy upon dx it will be equal to dy upon dx it will be equal to f dash x। और ये देखो यहां से जो मैंने तुम लोग को पढ़ा पूरा जो सम है बड़ा, जो मैंने तुम लोग को बड़ा सॉल्व करके बताया बड़ा, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव, समझा। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव इज कॉल्ड टू बी एज अ डिफरेंशिएशन बड़ा। ये प्रोसेस को बड़ा हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, समझा बड़ा। व्हाट दिस प्रोसेस बड़ा, इट इज बीन कॉल्ड टू बी एज अ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे ये जो मैंने पढ़ा है ये सिर्फ बड़ा तुम लोग टाइम बिंग एज इट इज समझ लो बड़ा, ये सिर्फ उसके नोटेशन है बड़ा। दिस आर ऑल द notations that you have to keep in your mind. So here next line you can write down the meanings where start with the first word dy upon dx, where dy upon dx it is called to be as derivative of y with respect to x. It is called to be as derivative of y with respect to x. बराबर। And now we talk about the term f dash x.
it is called to be as derivative of the function with respect to x. अब यहाँ पे जो मैंने तुम लोग को बड़ा बताया है, ये मैंने तुम लोग को एक सिर्फ एक छोटा सा बड़ा ट्रेलर दिखाया मैंने, छोटा सा एक सिंपल सा बड़ा ट्रेलर इन विच हाउ वी कैन कैरी आउट द डिफरेंशिएशन, और वन कैन से दैट हाउ वी कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव। तो बड़ा इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द डिफरेंशिएशन, बच्चा लोग मैंने सम कहां से स्टार्ट किया, मैंने फंक्शन क्या किया, आई हैव टेकन द फंक्शन टू बी एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बराबर। अच्छा, अब ये फंक्शन को मुझे करना था डिफरेंशिएट, बराबर। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप तुम लोग के दिमाग के अंदर बड़ा मैंने आ, उसका प्रोसीजर बड़ा फिट कर दिया। इफ वी वांट टू स्टार्ट बड़ा विद द डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। बच्चा लोग, व्हाट इज द स्टेटमेंट? डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, बराबर। सेकेंड स्टेप, बच्चा लोग, इफ वी वांट टू कैरी आउट द डिफरेंशिएशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि हम लोग को क्या यूज करना होगा? ऑपरेटर। तो चेक करो मैंने दोनों साइड्स बड़ा ऑपरेटर दे दिया। आई हैव अप्लाइड द ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑन बोथ द साइड्स, बराबर। अच्छा, नेक्स्ट बेटा, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि जिसके पास बड़ा ऑपरेटर है वो टर्म हमेशा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और इनकेस बड़ा अगर जिसके पास बड़ा ऑपरेटर नहीं है, दैट टर्म बेटा विल रिमेन वन और द सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के पास बड़ा ऑपरेटर था, तुम लोग ने उसे एक्सेप्ट किया। तो इसका मतलब बड़ा y और f ऑफ x दोनों में बड़ा चेंज होना चाहिए था। तो देखो y के अंदर बड़ा जो चेंज हुआ वो क्या चेंज था? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चा लोग, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो तुम्हें मिला उसको बड़ा मैंने डिनोट किससे किया? dy अपॉन dx से। मुर्गाशी, विराज, बराबर सुन रहा है ना बड़ा? बराबर है। एंड जो f ऑफ x के अंदर बड़ा जो चेंज हुआ वो चेंज बड़ा मैंने किससे डिनोट किया? एफ डैश एक्स से डिनोट किया हुआ। तो फाइनली बड़ा मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि जो dy अपॉन dx है एंड जो एफ डैश एक्स है बड़ा, दे आर बोथ ऑफ देम वन और द सेम। dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। पूरे चैप्टर में मृगाशी, समझा क्या बेटा? मृगाशी, विराज, पूरे चैप्टर में जो है बड़ा अपना जो मेन अपना जो पर्पस होगा बड़ा वो ये होगा, टू फाइंड dy अपॉन dx बेटा। चलो बताओ मुझे बेटा, अपना पर्पस जो होगा बेटा वो क्या होगा? टू फाइंड dy अपॉन dx। अच्छा, इंट्रोडक्शन बेटा सब लोग को समझ में आया डेरिवेटिव्स का, डिफरेंशिएशन को? यस। चलो आज के लेक्चर में बेटा जो मैंने एक्सप्लेन किया पूरा समझा तुम लोग को कंसेप्ट? चलो बेटा, अगर समझ में आया तो सब लोग बड़ा एक बार चैट बॉक्स में आग लगा दो सब भाई।
अरे वाह, चल भाई, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। क्या बात है। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dx अपॉन dy नहीं है, इट इज dy अपॉन dx। So it is the derivative of y with respect to x। बराबर है, f dash x is the derivative of the function with respect to x। बराबर है। चलो बेटा, बाय ऑल ऑफ यू।